आज हम आपको कराने आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय। तो इसकी आइडेंटिफाई क्या है? इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। जैसे मोहन आगरा जाता है, तुम खेलते हो, सीता नाचती, इस तरह के वाक्य होते हैं। सबसे पहला सेंटेंस मैं कराने आ रहा हूँ। अब इधर देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें हर चीज स्वीकारात्मक होती है, यानी सकारात्मक, साकार सोच होती है। इस टेंस का रूल क्या है? सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता। इसके बाद आपका आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब। इसके बाद अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया में क्या लगाते हैं? एस और ई एस, और कहीं कहीं आई ई एस लगा लेते हैं। फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। फिर आपका आता है अदर वर्ब। जैसे पहला सेंटेंस दिया गया है, मैं पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ। सब्जेक्ट कौन है? मैं की मीनिंग क्या होती है? आई। सब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्ता। कर्ता कहते हैं कार्य करने वाले को, जो कार्य करता है। कौन कार्य कर रहा है? मैं। सब्जेक्ट के बाद आता है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या? लिखना। लिखना मीनिंग क्या होती है? राइट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आई को कहीं पर सिंगुलर मानते हैं, कहीं प्लूरल मानते हैं। इसमें मानते हैं प्लूरल। ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। एक पत्र, एक लिखा नहीं लेकिन एक ही माना जाएगा, ए लेटर। सेकंड सेंटेंस देखिए, तुम अपने अध्यापक की आज्ञा मानते हो। सब्जेक्ट कौन है? तुम की मीनिंग क्या होती है? यू। सब्जेक्ट के बाद आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आज्ञा मानना। आज्ञा माने मीनिंग क्या होती है? ओबे। तुमको प्लूरल माना गया है, इसलिए इसमें एस ओ एस नहीं लगाएंगे। यू के साथ अपने की मीनिंग आएगी योर। अध्यापक की टीचर। अपने की जो मीनिंग लगती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। अगर सब्जेक्ट हमारा ही है तो अपनी मीनिंग आएगी हिज। किसी मेल का नाम है तो अपनी मीनिंग हिज आएगी। सी के साथ अपने की मीनिंग आएगी हर। किसी फीमेल का नाम है, अपनी मीनिंग आएगी हर। यू के साथ आएगा आपका योर। वी के साथ आएगा आपका अवर। दे के साथ आएगा आपका देयर। सी। और आई के साथ आएगा आपका माई। थर्ड सेंटेंस है, मैं उसे हिंदी पढ़ाता हूँ। सब्जेक्ट मैं है, मैं की मीनिंग क्या होगी? आई। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने मीनिंग क्या होती है? टीच। TEACH। आई को प्लूरल माना गया, इसमें एस नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। उसे की मीनिंग होगी हिम। हिंदी। हिंदी हो गया आपका अदर वर्ड। फिर आपका आ गया, वह प्रतिदिन शाम को खाना पकाती है। सब्जेक्ट कौन है? वह की मीनिंग होगी सी, एक फीमेल है। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब क्या है? पकाना। पकाने मीनिंग होती है कुक। एक वचन है इसलिए इसमें एस लगा दें, कुक्स। क्या पका रही हैं? खाना। खाने मीनिंग होती है फूड। प्रतिदिन शाम को, प्रतिदिन मीनिंग होती है डेली, एवरी डे, डे बाई डे, ईच डे। तो आप डेली लिखे, इवनिंग। 5 नंबर लास्ट सेंटेंस, अच्छे लड़के माता पिता का
कहना मानते हैं। सब्जेक्ट है अच्छे लड़के। अच्छे लड़के मीनिंग क्या होगी? गुड बॉयज। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब क्या है? कहना मानना। कहना मानने की मीनिंग क्या होती है? ओबे। अब ये प्लूरल है, बहुवचन है, ऐसे इसमें ऐसे नहीं लगाएंगे। ओबे माता पिता का, तो माई पेरेंट्स। आप पेरेंट्स भी खाली लिख सकते हैं। गुड बॉयज ओबे और देयर पेरेंट्स लिखेंगे, ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा, देयर पेरेंट्स, क्योंकि इसमें सही। ये थे आपके सामने शकील सर MS कोचिंग 7000 की तरफ से। इस चैनल को यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।